नमस्कार दोस्तों, आज हम अंक जगत कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका में पहला पाठ हल करेंगे जो कि है पुनरावृत्ति। तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। समझो और बॉक्स में सही चिन्ह का निशान लगाओ। तो यहाँ पे बड़े, छोटे और बराबर का निशान लगा हुआ है। तो हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बड़ी छोटी संख्या पता करने के लिए या तो हमें संख्या पढ़ना आता हो या तो फिर हम संख्या का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अंक देख लेते हैं। जैसे कि ये संख्या है 4448 और ये है 4484। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे 84 बड़ा है, तो हम 84 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। फिर अगली संख्या है 4335 और 4335। दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अगली संख्या है 9998 और 9698। तो जैसे कि हमें पता है 9998 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अंक इसके दूसरे अंक से बड़ा है, इसीलिए हम 9998 की तरफ बड़े का चिन्ह लगा देंगे। अगला सवाल है पढ़ो, समझो, बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों में हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे, यानी कि आरोही क्रम में इनको सेट करेंगे। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए हम सबसे छोटी संख्या को पहले, और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर बड़ी संख्याओं को हम लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम संख्याओं को देखते हैं। इनकी पहली संख्या जिसकी सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पे है 1452, तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं, 2 है 2852, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार 3086, जबकि यहाँ तीन जगह पे है, लेकिन फिर दूसरी संख्या हम देखेंगे। यहाँ पे 0 है, 6 है, 4 है, तो 0 छोटी है, ये आ जाएगा। यहाँ पे 4 छोटी है, तो 3477 आ जाएगा। यहाँ पे 3652 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार फिर अगले सवाल पे आते हैं। संख्याओं को घटते क्रम में हमें लिखना है। सेम जैसे ऊपर किया उसी तरीके से नीचे भी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब हमारे सामने संख्याएं लिखी हैं, उन्हें हमें शब्दों में लिखना है। जैसे कि पहली संख्या है 7429, 3601, 5379। संख्याओं को अंकों में लिखो। 5325, 5325, 8701, 3002। यहाँ पे बालकों को जितनी पुस्तकें वितरित की गई और बालिकाओं को जितनी पुस्तकें वितरित की गई, हम उन सबको जोड़ देंगे, तो हमारा हल यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा कि कुल कितनी पुस्तकें वितरित हुई। अब अगला सवाल जोड़ का सवाल है। हम इसे जोड़ेंगे और खाली जगह को भर देंगे। ये देखिए मैंने कर दिया है। अगला प्रश्न है 4, 5, 2, 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिखो और दोनों का अंतर ज्ञात करो। तो 4, 5, 2, 3 से बनने वाली जो संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या में हम सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, तो 5432 हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और उसी का हम उल्टा कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या भी प्राप्त हो जाएगी, 2345। अब इनको हम घटा देंगे तो हमें इसका अंतर प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या का अंतर प्राप्त हो जाएगा। समझो और गुणा करो। अब यहाँ पे गुणे के 2 सवाल दिए हैं जिन्हें हल किया गया है। 7 का पहाड़ा हमें यहाँ पे पढ़ना है। 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 7 छंग 52, 52 का 4 यहाँ पे हासिल जाएगा, 2 यहाँ। गुणा सभी को आता होगा, ये तो पुनरावृत्ति है, तो इसी प्रकार हमने गुणा यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे गुणे का एक और सवाल है। एक मेज का मूल्य 665 रुपए, तो ऐसे ही 4 मेजों का मूल्य कितना होगा। जब हमें एक मेज का मूल्य या एक सामान का मूल्य पता हो, तो हम उससे हजारों, लाखों, अरबों सामान का मूल्य पता कर सकते हैं हम गुणा करके। तो यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे इसे, और हमें पता चल जाएगा कि 4 मेजों का मूल्य कितना होगा। इन्हें 4 बार जोड़ने की बजाय हम इसे 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे दो अंकों का गुणा है, अभी 1 अंकों का गुणा था, अब ये 2 अंकों का गुणा है। तो 2 अंकों के गुणे में क्या होता है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अगर आपको प्रोसेस समझना है तो ये है कि अगर 13 से जैसे हमें गुणा करना है, तो पहले हम
एक को छोड़ देते हैं, हम एक को भूल जाएंगे। 3 का पहाड़ा हम ऊपर वाली सारी संख्याओं से पढ़ जाएंगे। 3 त्रिका 9, 3 नवैया 27, 2 हासिल गया, 3 एकम 3, 2 5 हो गया। अब यहाँ पे हम एक इकाई का अंक खाली छोड़ के हम जो यहाँ पे दहाई है, दहाई के अब पहाड़े पढ़ेंगे ऊपर के सारे अंकों से। 1 तिया 3, 1 नवैया 9, 1 एकम 1। अब हम इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, ये हमें गुणा प्राप्त हो जाएगा। कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4-4 पुस्तकें हैं। यदि कक्षा में 37 है, सेम जैसे कि अभी ऊपर किया वैसे ही है, हम 37 को 4 से गुणा कर देंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगी कि कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे है भाग का सवाल। 36 को हमें 2 से भाग देना है, तो यहाँ हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इकाई का अंक, चूंकि यहाँ इकाई अंक है तो हम इकाई का ही अंक लेंगे। 2 एकम 2, 3 को 2 से घटाएंगे, 1 आएगा। फिर यहाँ पे अगला अंक उतारेंगे 6, ये बन गया 16। अब 2 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 16 या 16 से कम संख्या है, तो हमें 2 अट्ठे 16 मिल जाता है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 18। इसी प्रकार हमने 51 को भी हल किया है। 51 को 3 से भाग दिया है, ये आप देख सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। दी गई भिन्नों के अंश व हर लिखो। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश और हर से बनती है। अंश जो होता है उसका ऊपर का भाग होता है अंश, और हर बटे के नीचे का भाग होता है। तो यहाँ पे अंश होगा 1 और हर होगा 2। इसमें अंश होगा 2 और इसमें हर होगा 4। भिन्नों को घटा कर लिखो। हमें पता है जब हम भिन्न घटाते हैं तो अगर हर समान है तो हम ऊपर की संख्याओं को अगर जोड़ है तो जोड़ देते हैं और घटाव है तो घटाव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे हर समान है, इसीलिए हम हर को, हमारा 4 और 4 का लासा जो है 4 ही आ जाएगा, और बाकी की 3 में से 1 घटा देंगे, हमारा 2/4 आ जाएगा। और अगर इसे काटेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अगला है, यहाँ पे भी हर समान है, तो हर 8 और 8 का लासा हमारा 8 आ गया, और ऊपर की संख्याओं को घटा दिया। 6 में से 2 गया, बचा 4 में से 8। इसे हम 4 के पहाड़े से काट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो उत्तर आ गया 1/2। अगला सवाल है, बिंदुओं को मिला और बनी आकृति की भुजा को नाप कर परिमाप लिखो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बिंदु दिए गए थे जिन्हें मैंने मिलाया है और उनको स्केल से नाप कर मुझे जो प्राप्त हुआ है लंबाई चौड़ाई वो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। और परिमाप जो होता है किसी भी आकृति की सारी भुजाओं का योग होता है। तो मुझे जो ये लंबाई जो इसकी चौड़ाई मिली है 3.8 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई मिली है। तो इसी प्रकार ये आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी उतना ही होगा। ये सभी मैंने जोड़ दिया है और मुझे उत्तर मिला है 10.6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस आकृति को भी मैंने मिला के स्केल से नाप के सारी भुजाओं की नाप लिख ली है और उन्हें मैंने जोड़ के जो मेरा उत्तर आया है वो है 16.3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों पर लिपि आधार पर समतुल्य संख्या लिखो। तो यहाँ पे 3 लिखा है। 3 को रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है और 3 को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार रोमन में हमें 10 ऐसे लिखा हुआ है, हिंदी में ऐसे लिख के दिया हुआ है, तो हमें बताना है 10 कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे और यहाँ पे है 12, तो 12 हम रोमन नंबर्स में इस प्रकार लिखेंगे और हिंदी में इस प्रकार। ये है रुपए और इधर है पैसे। उसी प्रकार जैसे जोड़ा जाता है नॉर्मली हम जोड़ देंगे और जो भी हासिल आएगा वो इधर रुपए की तरफ चला जाएगा और जोड़ के हम लिख देंगे। तो हमारा उत्तर आए 184 रुपए और 30 पैसे। यहाँ पे हमें घटाना है। अगला सवाल है, नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़ो और खाली स्थान में उत्तर लिखो। वर्ष 2008 और 2009 के दिनों की संख्या का योग बताओ। तो 2008 चूंकि ये हमारा लीप ईयर था इसीलिए इसमें 366 दिन थे, और 2009 लीप ईयर नहीं था तो इसमें 365 ही दिन होंगे। तो हमने इन्हें जोड़ दिया और हमने बता दिया 731 दिन थे 2008 और 2009 में। विद्यालय में 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खेल प्रतियोगिता हुई। कितने दिनों तक प्रतियोगिता चली? तो हमें दिनों की संख्या बतानी है 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। तो आपको पता है कि अक्टूबर 31 दिनों का होता है, तो इधर हमारे 6 दिन हो गए और 10 नवंबर तक का 10 दिन, तो कुल मिला के हो गए 16 दिन। घड़ियों को देखो और समय लिखो।
घड़ी में, इस घड़ी में बज रहे हैं 8 बज के। छोटी सुई जो होती है वो हमें घंटे बताती है और बड़ी सुई जो होती है हमें मिनट बताती है। तो इसमें बज रहा है 8:30, 8:30। इसमें बज रहा है, ये है 10, तो 10 इसमें बिल्कुल करेक्ट 10 बज रहा है। अब है हल करो। किलोग्राम और ग्राम वाले सवाल हैं, इनको कुछ जोड़ना है, घटाना है। तो सेम वैसे ही ग्राम में अगर कोई हासिल आएगा तो वो किलोग्राम की तरफ चला जाएगा। जैसे कि 0 का 0, 0 में 5 जोड़ा 5, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 का 0 लिखा, 1 इधर हासिल जाएगा, 4 में 1, 5 और 2 7, तो 7 किलोग्राम और 50 ग्राम। अगला है 3125 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो हमें याद करना है 3125 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे। तो हम उसे 1000 से कर देंगे भाग, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.125 लीटर। इसी प्रकार अगला है 57 लीटर में कितने मिलीलीटर। तो 1 लीटर में जैसे कि हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 57 को हम कर देंगे 1000 से गुणा और हमें प्राप्त हो जाएगा मिलीलीटर। अगला प्रश्न है लीटर और मिलीलीटर का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पिछले सवालों को हल किया, उसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे। तेल विक्रेता के पास 78 लीटर 250 मिलीलीटर मिट्टी का तेल है। उसने 59 लीटर 500 मिलीलीटर मिट्टी का तेल बेच दिया। तो बताओ अब उसके पास कितना मिट्टी का तेल बचा। इस सवाल में हम घटा देंगे 78 लीटर 250 मिलीलीटर को हम घटा देंगे 59 लीटर 500 मिलीलीटर से, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जो शेष तेल बचा है वो है 18 लीटर 750 मिलीलीटर। अगला सवाल है 12 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 12 गुणे 100 कर देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर या 12 मीटर। 17 मीटर 25 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर। तो 17 मीटर यानी कि 1700 सेंटीमीटर, तो हम 1700 सेंटीमीटर में बदल गया और 25 सेंटीमीटर पहले से दिया है, तो हम 1700 सेंटीमीटर में 25 जोड़ देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 1725 सेंटीमीटर। अगला सवाल वैसे ही है, हमें जोड़ना है और घटाना है।